Hello everyone. Today's our topic is Macromedia Dreamweaver. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Macromedia Dreamweaver क्या होता है. Macromedia Dreamweaver, now known as Adobe Dreamweaver, is a software used for web development. Macromedia Dreamweaver को आजकल हम Adobe Dreamweaver के नाम से जानते हैं और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं. This is a proprietary web development tool developed by Adobe System. ये एक ऐसा टूल है जो वेब डेवलपमेंट के लिए जिसे किसने डेवलप किया है, Adobe System ने डेवलपमेंट किया है. It can be used to create pages for display on the World Wide Web www. जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम www वर्ल्ड वाइड वेब पर पढ़ते हैं, वो इन्फॉर्मेशन काहे में होती है, एक पेज पर होती है जिसे वेब पेज कहा जाता है. तो इसका यूज़ उन्हीं पेजों को क्रिएट करने के लिए किया जाता है. ठीक है. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेब डिज़ाइनिंग प्रोग्राम अमंग द प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर. जो आजकल के वेब डिज़ाइनर यूज़ करते हैं वेब को डेवलप करने के लिए, उसमें से ये जो हमारा है मैक्रोमीडिया ड्रीमवेवर, ये भी एक मोस्ट प्रोफेशनल और पॉपुलर एडिटिंग टूल है. इट इज़ बोथ अ विजुअल HTML WYSIWYG एंड HTML सोर्स कोड एडिटर. जैसा कि हमने पढ़ा था MS फ्रंट पढ़ा था, फ्रंट पेज, और एक HTML एडिटर हम देखते हैं नोटपैड. दोनों में डिफरेंस क्या है कि नोटपैड पर जो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कोडिंग करनी पड़ती है, जबकि जो है माइक्रोसॉफ्ट पेज पर हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू फॉर्मेटिंग जो भी है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट वाला एडिटर, जिसमें हम जैसा जो है डेवलप करते हैं वैसा ही हमारे वेब पेज पर दिखता है. तो ये जो हमारा ड्रीमवीवर है ये क्या करता है, दोनों को सपोर्ट करता है. एक तो विजुअल HTML को भी सपोर्ट करता है, मतलब हम इस पर क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हम हमारी वेबसाइट को बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से हम उसे देख भी सकते हैं कहाँ पर, हमारे ब्राउज़र पर. और एक दूसरा है जैसे कि हम नोटपैड पर करते हैं, मतलब कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी. तो वो एडिटर भी इसमें अवेलेबल है. इट मीन्स ये क्या करता है, दोनों को, विजुअल को और HTML सोर्स कोड एडिटर दोनों को सपोर्ट करता है. Those already editing HTML with BBE, DIT or a home site can continue to do so while still using Dreamweaver as a visual tool. इसका ये है कि जैसे कुछ और HTML के एडिटिंग टूल्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से BBE, DIT और होम साइट भी एक HTML एडिटिंग टूल है. तो इसमें जैसे हमने कुछ वेबसाइट के लिए हमने कोडिंग कर ली या फिर वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं, अब उन्हीं कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और ड्रीमवीवर में कंटिन्यू कर सकते हैं. ये उन्हें सपोर्ट करता है. मतलब आधा डिज़ाइनिंग हमने अगर इस एडिटर पे की है तो उस डिज़ाइनिंग को हम कंप्लीट कहाँ पे कर सकते हैं, ड्रीमवीवर में हम कंप्लीट कर सकते हैं. इसीलिए ये क्या है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला विजुअल टूल है. कहाँ के लिए, HTML एडिटर के लिए. नेक्स्ट है हमारा ड्रीमवीवर सपोर्ट टेबल एंड फ्रेम क्रिएशन थ्रू अ ड्रैग एंड ड्रॉप इन्वायरमेंट, कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्टैंडर्ड्स, CSS, नेटस्केप लेयर्स एंड जावास्क्रिप्ट. इनको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है. अब देखें हम, जैसे कि ड्रीमवीवर किसको सपोर्ट कर रहा है, टेबल को. तो टेबल के लिए हम जो है नोटपैड एडिटर पे हमको उस कोडिंग करनी पड़ती थी. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है MS वर्ड में ऊपर जैसे हमारा टूल बार होता है, टूल बार में हमारे पास यहाँ पर टेबल बनी होती है और हम इंसर्ट करके टेबल को ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से ड्रीमवीवर में भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे वेब पेज पर ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है फ्रेम क्रिएशन. फ्रेम क्रिएशन कैसा होता है, फ्रेम क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा एक बोर्ड था. ठीक है. तो जब अगर मैं इस बोर्ड पर कंटिन्यू लिखती तो ये हमारी क्या होती, एक फ्रेम हो जाती.
लेकिन मैंने क्या किया है, इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में मैंने यहाँ पर लिखा और एक पार्ट में मैंने यहाँ पर लिखा। इट मीन्स इस बोर्ड में कितनी फ्रेम हो गई, 2 फ्रेम हो गई। इसी तरीके से हम हमारे वेब पेज पर भी मोर देन 1 फ्रेम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो नोटपैड एडिटर है इसमें फ्रेम को ऐड करने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन ड्रीमवीवर एडिटर में हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम को भी ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हमारे वेब पेज पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसे भी हम हमारे ड्रीमवीवर में यूज़ कर सकते हैं। कास्केडिंग स्टाइल से पोजिशनिंग को भी हम यूज़ कर सकते हैं और नेटस्केप लेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को भी हम हमारे वेब पेज पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्रीमवीवर इसे भी सपोर्ट करता है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर देखिए तो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है ये, इमेज, रोल ओवर इफेक्ट और एनिमेशन। इट मीन्स हम हमारे वेब पेज पर एनिमेशन को भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स ये ओवरऑल फंक्शनलिटी को ड्रीमवीवर क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है डायनामिक HTML कैन बी सेव्ड फॉर बोथ 3.0 और 4.0 ब्राउज़र्स। जो हमारा डायनेमिक HTML है उसे हम 3.0 या फिर 4.0 वेब ब्राउज़र पर भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम जो HTML में का कोडिंग करते हैं वो कहाँ पर रन होती है, वो हमारे ब्राउज़र पर ही रन होती है। इट मीन्स अगर जब भी हमको देखना है, हमारा आउटपुट देखना है, तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, हमें ब्राउज़र पर ही उसे ओपन करना पड़ेगा। सम साइट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आर ऑल्सो इंक्लूड। इसमें क्या होता है कि कुछ साइट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी भी इंक्लूड है। उसमें से कौन कौन सी है, 2 ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी फीचर, जो है 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें इंक्लूड है। कौन से हैं, एक तो लिंक चेकिंग एंड एडिटिंग, किसी लिंक को चेक करना और एडिट करना, और एक है लाइब्रेरी, किसके लिए, कॉमनली यूज कंटेंट के लिए। जो कॉमनली यूज होते हैं, जो कंटेंट है जिसको हम रेगुलर हमारे वेब पेज पर यूज़ करते हैं, उसके लिए ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। और ये क्या कहलाते हैं दोनों, ये कहलाते हैं साइट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। कौन से, लिंक चेकिंग, एडिटिंग और लाइब्रेरी। फिर है ड्रीमवीवर इज प्रोवाइड बाय मैक्रोमीडिया इंस एंड इज अवेलेबल फॉर मैकिंटोश एंड विंडोज़। अब हम देखें कि ये जो ड्रीमवीवर है इसे किसने प्रोवाइड किया था, मैक्रोमीडिया ने प्रोवाइड किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर। ठीक है, अब ये किसके लिए अवेलेबल है, ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो है हमारा मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर ये क्या करता है, HTML की कोडिंग को विजुअल वे में भी और सोर्स कोड के थ्रू भी जो है सपोर्ट करता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।